दुनिया में इस वक्त 195 ममालिक मौजूद हैं और हर मुल्क के कवानीन दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर हैरत अंगेज़ और अजीबो गरीब कवानीन मौजूद हैं, और इन कवानीन के बारे में जानने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीब और चौंका देने वाले कवानीन के बारे में, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने मुल्क में कितने सुकून और आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हकीकत वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के मुताबिक कोई भी शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं अपना सकता। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक मर्दों को 15 और औरतों को 18 हेयर स्टाइल करने की इजाज़त दी गई है। अगर कोई शख्स उन हेयर स्टाइल से हटकर कोई और कटिंग करवाता है तो उसे सख्त सज़ा दी जाती है, और इसके अलावा आप अपने बालों का कलर भी तब्दील नहीं करवा सकते। और औरतों को शादी से पहले लंबे बाल रखने की इजाज़त होती है, जबकि शादी के बाद कोई भी औरत लंबे बाल नहीं रख सकती। नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 2000 खूबसूरत लड़कियों की फ़ोर्स, जिसे पोलिया स्क्वाड कहा जाता है, इस स्क्वाड में लड़कियों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वो हाई क्लास और बड़े ऑफिसर्स को इंटरटेनमेंट और सेक्सुअल सर्विस फ्राहम कर सकें। नॉर्थ कोरिया के कवानीन के मुताबिक मुल्क की सारी ज़मीन प्रॉपर्टी किम जोंग की मलकियत है, यानी यहाँ का कोई शहरी ज़मीन और जायदाद अपने नाम नहीं करवा सकता और ना ही ख़रीदो फ़रोख्त की जा सकती है। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में सैनिटरी पैड्स किसी भी शॉप से नहीं मिल सकते। पैड के अलावा बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, यानी आपको नॉर्थ कोरिया में छोटी शॉप से लेकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी सैनिटरी पैड्स और कॉन्डम्स नहीं मिलेंगे, और ना ही कोई शॉपकीपर ये चीज़ें बेच सकता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी मर्द और औरत जीन्स नहीं पहन सकते, क्योंकि ये जीन्स पहनना किम जोंग को पसंद नहीं, और किम जोंग का कहना है कि जीन्स पहनने से वेस्टर्न कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा, जो कि किम जोंग को पसंद नहीं। इसी वजह से वहाँ कोई औरत जीन्स नहीं पहन सकती, और अगर कोई औरत जीन्स पहने तो उसे सज़ा हो सकती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया का हर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करता है, जैसे मेज़ और कुर्सी वगैरह। लेकिन नॉर्थ कोरिया में पेरेंट्स को हर चीज़ के अलग पैसे देने होते हैं। इसके बावजूद स्टूडेंट्स को अपनी तालीम के लिए इल्मी काम भी करना पड़ता है, यानी स्कूल की सफाई वगैरह। नॉर्थ कोरिया में लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसके अलावा प्योंगयांग सिटी, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी है, इस शहर में सिर्फ हाई क्लास और हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स को ही रहने दिया जाता है। इस शहर के चारों तरफ गार्ड्स पेट्रोलिंग करते हैं ताकि कोई गरीब और लोअर क्लास इंसान इस शहर में दाखिल ना हो सके। नॉर्थ कोरिया के बाकी इलाकों में बिजली की शदीद लोड शेडिंग होती है, जबकि प्योंगयांग सिटी में बिजली 24 घंटे मैसर रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने मुल्क में यूट्यूब और फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में फेसबुक, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया वर्क मुकम्मल तौर पर बैन है। वहाँ इंटरनेट पर वही दिखाया जा सकता है जिसको देखने की इजाज़त वहाँ की गवर्नमेंट ने दी रखी है। यही नहीं, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल्स तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, और ना ही वहाँ का मीडिया अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद कर सकता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में गैर मुल्की फिल्में देखते हुए पकड़े गए तो आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है। यहाँ तक कि वहाँ कोई शख्स गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन भी नहीं ख़रीद सकता। नॉर्थ कोरिया में पूरी दुनिया की तरह जॉर्जियन कैलेंडर इस्तेमाल नहीं होता। उनका अपना कैलेंडर है जिसे जोशी कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर को 1997 में कोरिया में लागू किया गया।
اس کیلنڈر کی حیران کن بات یہ ہے، یہ کیلنڈر کم تو سو کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ جب کم تو سونگ پیدا ہوا تو نارتھ کوریا اور دنیا بھی تب پیدا ہوئی۔ بات یہاں تک ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن نارتھ کوریا کا اپنا ایک الگ ٹائم زون بھی ہے جسے وہ پیونگ یانگ ٹائم زون کہتے ہیں۔ کوریا میں قرآن اور بائبل جیسی کوئی بھی مذہبی کتاب خریدنا اور رکھنا اللیگل ہے، کیونکہ وہ اسے ویسٹرن کلچر کا سیمپل سمجھتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں اگر کوئی انسان جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی سزا صرف اسی شخص کو نہیں ملتی، بلکہ اس کے آنے والی 3 نسلوں کو بھی دی جاتی ہے، جسے 3 پنشمنٹ رول کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام پابندیوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ نارتھ کوریا سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں سیدھا سزائے موت مل سکتی ہے۔ کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو کر چائنا یا ساؤتھ کوریا چلے جاتے ہیں۔ نارتھ کوریا کی ان سب قوانین کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کتنی آزادی اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم پر کسی بھی طرح کی کوئی ایسی پابندی نہیں۔